हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही खास होने वाला है, जिसमें आज हम लोग जानेंगे कि किस तरह से हम उन सारे कॉमन सेंटेंसेस को बना सकते हैं जो हम लोग आज के समय में रोज़मर्रा की लाइफ में जीते हैं, और उन सेंटेंसेस को यूज़ करके हम अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को और भी अच्छा और बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का इस न्यू क्लिप में स्वागत करता हूं, और मैं आपको आज जिसके बारे में बताने वाला हूं वो हम लोगों का टॉपिक है देयर, कि हम लोग कैसे देयर का यूज़ करके अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को और भी अच्छा और बेहतरीन कर सकते हैं। तो आज हम लोग उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से वो बहुत सारे कॉमन सेंटेंसेस होते हैं जिसके थ्रू हम जो है अपने रोज़ डेली के लाइफ में बात करते हैं, लोगों से कम्युनिकेशन करते हैं। और ये जो देयर का स्ट्रक्चर है ये बहुत ही कॉमन है और बहुत ही यूज़ वाला है, जो आपको हर जगह आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू ऑन दिस टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि देयर का जो मैंने रखा है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, और यहाँ पे हम कई सारे देयर के यूज़ सीखेंगे कि किस किस तरह से हम स्ट्रक्चर को बनाते हैं देयर के, और जिससे हम अपने कॉमन लैंग्वेज में उसे यूज़ करके स्पीकिंग में हम डेली लाइफ में उसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो देयर होता है, देयर का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन उन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें देयर को यूज़ करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देयर का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद हम वर्ब की कोई भी फॉर्म रखेंगे। ये आपकी प्रेजेंट भी हो सकती है, पास्ट भी हो सकती है, ये किसी में भी हो सकती है, इट्स अ डिपेंड ऑन यू। उसके बाद जो हमारा स्ट्रक्चर बचता है, बचा हुआ जो सब्जेक्ट होता है, कि सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो इस तरह से इन तीन चीज़ों को मिला के हम अपने इस स्ट्रक्चर को पूरा करते हैं। यहाँ पर लिखे हुए सेंटेंसेस आपको दिख रहे होंगे जो कि मैंने इस स्ट्रक्चर के अनुरूप बनाए हुए हैं। इन स्ट्रक्चर के थ्रू मैंने इसको सेट किया हुआ है। तो आइए हम लोग सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे लोग जो होते हैं जब इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं तो वो कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है, मैं तो उस पर पूरा भरोसा करता था, या इसमें तो कोई शक नहीं है कि मैं ज़रूर जीतूँगा। तो यहाँ पे वही सेंटेंसेस अगर हम देखें तो इसमें कोई शक नहीं है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। तो अगर आपने देखा कि इंग्लिश स्पीकिंग में हम लोग देखें कि इस सेंटेंस को कैसे बोला गया, इसमें कोई शक नहीं है, देयर इज़ अ नो डाउट अबाउट इट। तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, देयर इज़ नो डाउट इट, या हम इसको कई तरह से भी कह सकते हैं। मेन चीज़ हमारा है स्ट्रक्चर। अगर हम स्ट्रक्चर को पहचान के अपने माइंड में सेट कर लेते हैं, उसके बाद हम कोई भी सेंटेंस को ईजिली हम बना सकते हैं। बस आपको इस स्ट्रक्चर को अपने माइंड में फीडअप करने की ज़रूरत है। दूसरा हम लोगों का सेंटेंस है, यहाँ एक व्यक्ति आपका इंतज़ार कर रहा है। वहाँ एक व्यक्ति आपका इंतज़ार कर रहा है। तो हम लोग पहले के और दूसरे सेंटेंस में अगर देखें हम लोग, तो पहला जो सेंटेंस है वो हमारा प्रेजेंट में है और दूसरा भी हमारा प्रेजेंट में है। इसमें कोई शक नहीं है, देयर इज़ नो डाउट। यहाँ पर इंतज़ार कर रहा है हमारा, इसमें वेटिंग लग रहा है, आईएनजी फॉर्म लग रही है क्योंकि ये कंटिन्यूअस हो रहा है। देयर इज़ अ मैन वेटिंग फॉर यू। तो आप समझ रहे हैं कि ये कंटिन्यूअस में चल रहा है, इस वजह से यहाँ पे आईएनजी लगी है। लेकिन इसे जो बनाने का स्ट्रक्चर है वो है देयर का। आपने पहले में देखा, अब हम लोग देखते हैं तीसरे में। वहाँ काफ़ी लोग एकत्र थे, मतलब कोई ऐसी जगह थी, वहाँ पे मैं गया घूमने, वहाँ पे मैंने बताया कि अरे वहाँ तो बहुत ही अच्छा था, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, वहाँ पे बहुत सारे लोग एकत्रित हुए थे। तो एक ही सेंटेंस को हम कई तरह से बोल सकते हैं कि वहाँ पे काफ़ी लोग एकत्र थे। देयर वाज ए लार्ज गैदरिंग। जैसे हम लोगों ने देखा पार्टी वगैरह में गए तो मैंने जाके घर पे बताया, तो मैंने इस सेंटेंस को बोला कि देयर वाज ए लार्ज गैदरिंग, या देयर वाज ए लार्ज क्राउड, या देयर वाज ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो हम इस स्ट्रक्चर के थ्रू, इन सेंटेंसेस के थ्रू, हम अपने वोकैब्स के थ्रू उन सेंटेंसेस को अपने एक्सप्लेन कर सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में। और ये जो देयर का यूज़ है ये हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है। उसके बाद हम लोगों का जो अगला सेंटेंस है वो है कि वहाँ कुछ गलत था। वहाँ कुछ गलत था, मैंने देखा वहाँ पे कुछ गलत था, और वही मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो हम लोग देखें कि इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में तो इसको कैसे बनाया गया कि वहाँ कुछ गलत था, देयर वाज समथिंग रॉन्ग।
देयर वॉज समथिंग रॉन्ग। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे कुछ गलत था। तो जब भी हम कहीं पे इन सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं, लेकिन मेन चीज़ है आपको इसको प्रैक्टिस करना होगा। आपको कई सारे इस स्ट्रक्चर के थ्रू सेंटेंसेस को बनाना होगा और इस तरह से आप बना के अपनी एक स्टोरी टाइप से भी बना के उसको यूज़ कर सकते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कुछ गलती है, कहते नहीं है कुछ तो गलती है, कुछ गलती है। या हम लोग कहें कि अरे मैं वहाँ पे गया था, मैंने जो वहाँ पे कंडीशन देखा, मुझे कुछ गलती तो लगती है, कुछ गलती तो है। तो इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? देयर इज़ अ मिस्टेक या देयर इज़ अ समथिंग रॉन्ग। तो एक सेंटेंस को हम कई तरह से अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों का जो अगला जो सेंटेंस है वो हम लोग देखते हैं, वहाँ काफ़ी भीड़ थी। वहाँ काफ़ी भीड़ थी। मैं मेले में गया घूमने, तो वहाँ पे जब मैं घर पर आया तो मैंने बताया कि वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। या मैं किसी पार्टी में मैं गया, वहाँ पे मैंने बताया कि वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, लोग जो थे स्टॉल पे खड़े हुए थे और वो वेट कर रहे थे अपनी नंबर का। तो इस तरह से वहाँ काफ़ी भीड़ थी। देयर वॉज ए लार्ज क्राउड, देयर वॉज ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द पार्टी। तो हम लोग समझ सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से अपने माइंड में सेटअप करना होगा, ताकि आप वोकैब्स के थ्रू, इस स्ट्रक्चर के थ्रू आप जो है आसानी से इसे बोल सकें। बस मेन थिंग इज़ दैट यू हैव टू फॉलो इट एंड आपको प्रैक्टिस इसमें बहुत करनी है। अप्रॉक्स 10 वर्ड मीनिंग्स आप रोज़ लर्न करिए और इस तरह के सेंटेंसेस में उन्हें यूज़ करिए कि किस तरह से ये सेंटेंसेस बताते हैं। आगे हम लोग एक नए स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर, जो हम लोग जैसे पहले के टॉपिक पे बात कर रहे थे कि देयर के ऊपर, कि देयर का यूज़ किन किन जगह पे कर सकते हैं और कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं और कौन से वो ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनको हम देयर से स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग जिस एक नए स्ट्रक्चर पे आए, ये तो बहुत ही कॉमन स्ट्रक्चर है। इसके अंदर अगर आप लोग देखें तो बहुत सारे ऐसे आपको सेंटेंसेस मिलेंगे जिसके थ्रू आप इन सेंटेंसेस को यूज़ करके आसानी से अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँ इसके स्ट्रक्चर की, तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम टू सेम पहले जैसा है। बस इसमें जो फ़र्क आया है वो लास्ट के पोर्शन में आया है कि अब हम इसके अंदर जो ऐड करेंगे वो एडवर्बियल एडजेक्शन होगा। ये क्या होगा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग अपना सबसे पहला सेंटेंस देखें, तो इस सेंटेंस को जब आप देखेंगे तो ये सेंटेंस आपको काफ़ी कॉमन सुनाई देगा। कक्षा में 3 छात्र थे, कक्षा में 5 छात्र थे, या स्कूल में 10 लोग थे, या इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो देयर से स्टार्ट होते हैं। कि जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि देयर का यहाँ पे कुछ खास मतलब नहीं होता है, लेकिन कुछ हमारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसके थ्रू हम देयर का यूज़ करके वहाँ उस सब्जेक्ट को हम प्रेजेंट करते हैं और इस तरह से हम उन सेंटेंसेस को देखते हैं। तो हम लोग पहला अपना सेंटेंस देखें कि कक्षा में 3 छात्र थे, देयर आर 3 स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो यहाँ पे अगर हम देखें क्लासरूम में, तो यहाँ पे जब आपको स्टूडेंट्स दिख रहा है तो यहाँ पे आपको प्लूरल दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे 3 छात्रों की बात हो रही है कि कक्षा में 3 छात्र थे। तो यहाँ पे आर का यूज़ किया गया। और जो देखने वाली बात इसमें खास बात है वो ये है कि यहाँ पे प्लूरल होगा, तब यहाँ पे ये हमारा सिंगुलर होगा। तो दूसरा अगर हम देखें जो सेंटेंस है, मेज पर एक पेन है, तो देयर इज़ ए पेन ऑन द टेबल। तो यहाँ पे जो पेन है वो एक सिंगुलर है, इसके लिए यहाँ पे एक सिंगुलर वर्ब आया है। और यहाँ पे हम लोग अगर टेंस देखें तो ये प्रेजेंट में है, और इन सारे प्रेजेंट में आप देखते हैं तो आप जब नेक्स्ट ये देखेंगे सेंटेंस, तो इसमें आपको पता चलेगा यह कुछ समस्याएं हैं, यह कुछ समस्याएं हैं। जैसा कि आप लोग बोलचाल की भाषा में ज़्यादातर यूज़ करते हैं कि आजकल तो बहुत समस्याएं हैं, वहाँ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, या कहाँ कहाँ जो चीज़ें हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो इस तरह से यूज़ होते हैं। यहाँ कुछ समस्याएं हैं, तो देयर आर सम प्रॉब्लम्स हेयर। तो सम प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे आर दिया गया है, क्योंकि ये समस्याएं प्रॉब्लम्स हैं, तो प्लूरल है यहाँ पे। स्कूल में बहुत सी कुर्सियां हैं, प्लूरल है। देयर आर मैनी चेयर्स इन द स्कूल। मैदान में एक गाय है, तो यहाँ पे आप देखें सिर्फ एक गाय सिंगुलर है, इसलिए इज यहाँ पर लगाया गया है। देयर इज़ ए काउ इन द फील्ड।
अगर हमें इसे पास्ट में बनाना है तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैदान में एक गाय थी। देयर वॉज ए काउ इन द फील्ड। मैदान में एक बच्चा था। देयर वॉज ए चिल्ड्रन इन द फील्ड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से हम अपने वोकैब्स को चेंज करके हम इसे बना सकते हैं। मैदान में एक बच्चा खेल रहा है, तो एक बच्चा है, सिंगुलर है, इसके लिए यहाँ पे इज आया है। देयर इज ए चिल्ड्रन प्लेइंग इन द फील्ड, क्योंकि खेल रहा है, कॉन्टिन्यूअस उसका प्रोसेस चल रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे हमने प्लेइंग का यूज़ किया है। तो अब आप लोग इसे समझ गए होंगे कि किस तरह से इस स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे। आपको डिपेंड होना चाहिए कि इनको आप प्रैक्टिस करें, अपने अपने सेंटेंसेस को आप खुद बनाएं ताकि आपका और अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। फिर है मैदान में बहुत से पशु हैं, वहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं, गाय भी हैं, भैंस भी हैं। तो जो पशुओं का झुंड होता है वहाँ पे अगर देखें तो उसको कैटल बोलते हैं, कि यहाँ पे मैदान में बहुत से पशु हैं। तो देयर वर मैनी कैटल, क्योंकि कैटल प्लूरल है इस वजह से यहाँ पे वर आया है, और बहुत से इस वजह से मैनी यहाँ पे आया है, क्योंकि ये अलग अलग कैटेगरीज के हैं, तो यहाँ पे ये मैनी लगाया गया इन द फील्ड। तो अब आप सभी लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किस तरह से इस स्ट्रक्चर को बनाया जाता है, और ये बहुत ही कॉमन है स्पीकिंग के, ठीक है, कि एक राजा था, देयर वॉज ए किंग। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो आम तौर से बहुत ही इंग्लिश स्पीकिंग में यूज़ किए जाते हैं, और आप अपनी कोई भी बात को जब आप यूज़ करते हो, स्टार्ट करते हो, तो बहुत सारे वो सेंटेंसेस जिसको सब्जेक्ट को इंडिकेट करने के लिए हम देयर का यूज़ करते हैं। देयर वॉज ए किंग, तो अब आप समझ गए हैं कि यहाँ पे मैंने क्या कहा है। अगर मैं इन सारी चीज़ों को और आपको अच्छी तरह से समझाना चाहूँ तो मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि आप अगर इसे और अच्छा और बेहतर करना चाहते हैं तो कई सारे सेंटेंसेस के खुद के स्ट्रक्चर्स बनाइए, खुद उन्हें सेंटेंसेस को बनाइए ताकि आप इसे अच्छा सा कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।